नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। भारत पाकिस्तान टकराव के बीच भारतीय सेना पाकिस्तान के हर प्रहार को नाकाम करने में जुटी है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से कई दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत की मिसाइल और जेट्स को गिराने का दावा किया था। कई फोटोज, वीडियोज सर्कुलेट किए गए, लेकिन वो सभी फर्जी निकले। विदेश मंत्रालय ने क्लियर कर दिया कि एयर डिफेंस को नुकसान पहुंचाने का दावा गलत है। वहीं आतंकियों के जनाजे में रोने वाले पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर यह है कि उन आतंकियों की लिस्ट सामने आई है जो भारत की एयर स्ट्राइक में मारे गए। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों में घुसकर प्रहार किया। बताया गया कि भारत के ऑपरेशन में करीब 100 आतंकी मारे गए हैं। इनमें से अब 5 आतंकियों का नाम सामने आया है। न्यूज एजेंसी ANI ने खुफिया एजेंसियों के हवाले से आतंकियों की लिस्ट जारी की है। इसमें दुनिया के टॉप मोस्ट आतंकियों के नाम शामिल हैं। इन आतंकियों में अबू जुंदाल, हाफिज मोहम्मद जमील, मोहम्मद यूसुफ अजहर, मोहम्मद सलीम, घोसी साहब और मोहम्मद हसन खान हैं। यूसुफ कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड और जुंदाल मुंबई हमले में शामिल था। ये सभी आतंकी 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में ढेर कर दिए गए। इन एक एक आतंकी की प्रोफाइल पर नजर डाल लेते हैं जो कैसे आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहे। पहला नाम मुदस्सर खादियान उर्फ अबू जुंदाल। अब जुंदाल मुरीदके में मरकत तैयबा का प्रभारी था। 26 नवंबर 2008 मुंबई में हुए आतंकी हमले में शामिल था। पाकिस्तानी सेना ने अबू जुंदाल के अंतिम संस्कार में आंसू बहाए। अबू जुंदाल को मरने के बाद गॉड ऑफ ऑनर दिया। इस लिस्ट में दूसरा नाम मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ मोहम्मद सलीम का है। मोहम्मद यूसुफ जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी है। वो आतंकी संगठन में हथियारों की ट्रेनिंग देता था। मोहम्मद यूसुफ हथियार ट्रेनिंग का प्रभारी था। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल था मोहम्मद यूसुफ। कंधार हाईजैक की साजिश रचने वालों में आतंकी यूसुफ का नाम। तीसरा नाम आतंकी मोहम्मद जमील का है, जो जैश-ए-मोहम्मद का बड़ा आतंकी था। आतंकी मसूद अजहर का सबसे बड़ा साला था हाफिज मोहम्मद। जैश-ए-मोहम्मद के बड़े आतंकियों में शुमार नाम था। मोहम्मद जमील का काम युवाओं को कट्टरपंथी की ट्रेनिंग देना था। बहावलपुर में बरकत सुबहान अल्लाह का प्रभारी था मोहम्मद जमील। टेरर फंडिंग जुटाने में मोहम्मद जमील की सक्रिय भूमिका रही। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का पूरा कुनबा साफ हो गया। मसूद अजहर के परिवार के करीब 14 लोग भारत की एयर स्ट्राइक में मारे गए थे। वहीं इस लिस्ट में चौथा नाम आतंकी खालिद उर्फ अबू आकाशा का है। लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी था अबू आकाशा। अफगानिस्तान के हथियारों की तस्करी का बड़ा नेटवर्क चलाता था। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा। अबू आकाशा के अंतिम संस्कार में पाकिस्तान सेना के बड़े अधिकारी शामिल हुए। भारतीय सेना के एक्शन में उड़े 5वां आतंकी है मोहम्मद हसन खान। मोहम्मद हसन मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा था, जो POK में जैश-ए-मोहम्मद का ऑपरेशनल कमांडर था। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में अहम भूमिका रही। भारत के एयर स्ट्राइक में मारे गए इन सभी आतंकियों ने भारत के बड़े हमलों को अंजाम दिया और पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना इन्हीं आतंकियों के जनाजे में आंसू बहाती दिखी, उन्हें राजकीय सम्मान दे रही थी। इससे साफ हो गया कि किस तरह से पाकिस्तान सरकार का समर्थन आतंकियों के साथ रहता है। जिस पाकिस्तान ने उनके भरण पोषण से लेकर संरक्षण तक की जिम्मेदारी उठा रखी है, उस देश से आतंक के खात्मे की उम्मीद कैसे की जा सकती है। इसलिए ये काम खुद भारतीय सेना ने किया और आतंक के अड्डों पर तगड़ा वॉर किया। 7 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान की 9 जगहों पर 15 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से भी सीजफायर का उल्लंघन करते हुए जम्मू के कई इलाकों में गोलीबारी की गई, जबकि ऑपरेशन सिंदूर में आम नागरिक ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया था। लेकिन पाकिस्तान लगातार बॉर्डर एरिया में हमले कर रहा है। हालांकि भारत के तगड़े डिफेंस सिस्टम के आगे उसे मुंह की खानी पड़ रही है। भारत पाकिस्तान के बीच टकराव और मौजूदा हालातों पर विदेश मंत्रालय और सेना ने प्रेस ब्रीफिंग में तमाम जानकारी दी। सुनिए क्या कुछ कहा। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे
एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहां स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहां देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहां लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद। जैसा कि हम पिछले 2-3 प्रेस ब्रीफिंग्स में भी बता चुके हैं, ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से, जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं। I've said on numerous earlier occasions, it is Pakistani actions that have constituted provocation and escalation. In response, and I repeat, in response, India has defended and reacted in a responsible and measured fashion to these provocations and these escalations by the Pakistani side. Earlier this morning, we saw a repeat of this escalatory and provocative pattern, and I'll invite Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh to update you on the developments since early this morning.